दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भैया इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े कलाकारों की आने वाली फिल्मों को लेकर ऐसी खबरें लगातार हम लोगों के सामने क्यों आ रही है कि भैया इनके बीच में भगदड़ मची हुई है और ये लोग अपनी फिल्मों के लिए अच्छे रिलीज डेट की तलाश में इधर से उधर भाग रहे हैं। तो भाई मैंने ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि भैया इस साल का 15 अगस्त जो है वो कई सारी फिल्मों के लिए भागम भाग वाला डे बन गया है। यानी कि भैया पहले इस डेट पर दो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत होने वाली थी। एक फिल्म थी पुष्पा का पार्ट 2, तो दूसरी फिल्म थी भाई सिंघम का पार्ट 3। तो भाई सिंघम के पार्ट 3 ने पहले ये मन बनाया था कि वो भिड़ेगी पुष्पा से, लेकिन फाइनली हमें ये बात पता था कि जैसे इन दोनों फिल्मों का रिलीज डेट करीब आएगा कि इन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म भाग जाएगी और भाई फाइनली सिंघम के पार्ट 3 ने छोड़ दिया खुला मैदान पुष्पा के पार्ट 2 के लिए। उसके बाद पुष्पा के मेकर खुशी से झूम उठ रहे थे कि भाई देखो, अकेले हम इस डेट पर बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे धमाल। इससे पहले कि ये लोग ज्यादा खुशी मनाते कि उससे पहले ही भाई जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म यानी कि भैया विधा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने गई कि भैया अब ये फिल्म मुकाबला करेगी अल्लू अर्जुन की फिल्म के साथ। अभी ये मसला चल ही रहा था कि उसी के साथ ही अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि खेल खेल में को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई कि भैया ये फिल्म भी इसी डेट पर सिनेमा घरों में रिलीज होकर भाई तबाही मचाएगी। देन ये दोनों फिल्में पुष्पा के पार्ट 2 से भिड़ने का मुकाबला करने का मन बना रही थी कि तब तक में एक और फिल्म की एंट्री हो गई कि भैया स्त्री का पार्ट 2 जो है वो इसी डेट पर सिनेमा घरों में रिलीज होकर धमाल मचाएगी। यानी कि भैया इस बार के 15 अगस्त पर 4 फिल्मों के बीच पर मुकाबला होता हुआ नजर आया और ये बात हमें समझ में तभी आ गई थी कि भाई बहुत जल्दी ही पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ जाएगी कि भैया ये फिल्म इन तीनों फिल्मों से भिड़ने का मन नहीं बनाएगी, क्योंकि भैया इससे पुष्पा को ही ज्यादा नुकसान होगा। और फाइनली पुष्पा ने अपना रिलीज डेट बदल दिया, यानी कि भैया ये फिल्म अब 6 दिसंबर को सिनेमा घरों में आएगी। तो भाई सिंघम का पार्ट 3 और पुष्पा का पार्ट 2 तो भाग गई है, तो भैया मैं ये इतनी लंबी कहानी आप लोग को क्यों सुना रहा हूं? तो भाई अब एक बड़ी अपडेट आई है इस रिलीज डेट को लेकर कि भाई अब खिलाड़ी कुमार जो है ना वो खेल खेल में नहीं खेलेंगे भाई इन दोनों फिल्मों के साथ में। यानी कि भैया वो ना तो वेदा से मुकाबला करना चाहते और ना ही स्त्री के पार्ट 2 से। यानी कि भैया अक्षय कुमार की आने वाली इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया ये फिल्म जो है वो अब अपना रिलीज डेट बदलने का मन बना चुकी है। यानी कि भैया इस फिल्म की एंट्री अब 15 अगस्त को नहीं होगी और ये फिल्म अब रिलीज होगी अगस्त के महीने में अंत में, यानी कि अगस्त के लास्ट हफ्ते में इस फिल्म की एंट्री होगी, ऐसी खबर निकल के आ रही है। यानी कि भैया अच्छे रिलीज डेट की तलाश में सारी फिल्में भागम भाग वाले सिचुएशन में आ रही है। यानी कि भैया अक्षय कुमार ना तो वेदा से टकराना चाहते और ना ही स्त्री के पार्ट 2 से। तो भाई आप लोग को क्या लगता है, अक्षय कुमार ने जो ये फैसला लिया है इन दोनों फिल्मों से नहीं भिड़ने का, ये फैसला उनका सही है ना? क्योंकि भाई अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त लेवल पर बनी है और इस फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ में तापसी पन्नू ने बहुत ही जबरदस्त किरदार निभाया है। फरदीन खान का भी इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त रोल आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो भाई यही सोचकर इस फिल्म के मेकरों ने ये प्लान किया होगा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि भैया 15 अगस्त इस बार का भागम भाग वाला रहे कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।